Good afternoon, students. My name is Alka Garg. This is standard 2 and subject is English. Chapter number 13. Okay, this is chapter Florence Nightingale. And today's date is 24 November 2020. अभी मैंने आपको ये चैप्टर नंबर 13 कराया था और अभी उसकी ये एक्सरसाइज ये भी मैंने करा दी थी, वर्ड मीनिंग समझाए थे आपको। और ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल के क्वेश्चन आंसर है। चलो एक बार मैं आपको थोड़ा सा फिर से रिवाइज करा देती हूँ, उसके बाद आगे की एक्सरसाइज कराऊंगी। ओके, तो ये दिस इज़ चैप्टर नंबर 13 फ्लोरेंस नाइटिंगेल। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में इसमें एक गर्ल है, वो एक नर्स बनना चाहती है, उसके बारे में हमने पढ़ा था। देयर वॉज ए वूमेन नियरली 100 years ago who was known as the Lady of the Lamp। 100 years ago मीन्स 100 साल पहले एक लेडी थी। 100 साल पहले एक लेडी थी जिसे लेडी ऑफ द लैम्प के नाम से जाना जाता था। उनको लेडी ऑफ द लैम्प कहते थे या लेडी विद द लैम्प, लेडी ऑफ द लैम्प। शी वॉज अ नर्स, वह एक नर्स थी। हर नेम वॉज, उनका नाम फ्लोरेंस नाइटिंगेल था। FLORENC फ्लोरेंस, NIGHT नाइट, INGALE गेल, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, उनका नाम फ्लोरेंस नाइटिंगेल था। She was born 125 years ago in Florence, Italy। वह इटली के फ्लोरेंस शहर में 125 years ago उनका जन्म हुआ था। मीन्स 125 साल, एगो मीन्स पहले, 125 साल पहले उनका जन्म फ्लोरेंस, इटली के फ्लोरेंस नगर में हुआ था। जैसे हम भारत का हमारा अहमदाबाद शहर है, ऐसे ही इटली का फ्लोरेंस नगर था, वहाँ पर उनका बर्थ हुआ था। She was born 125 years ago in Florence, Italy। वह इटली के फ्लोरेंस नगर में 125 साल पहले उनका जन्म हुआ था। She was the daughter of wealthy English parents। वेल्दी मीन्स होता है धनवान, जिसके बाद बहुत पैसे होते हैं। तो शी वॉज द डॉटर ऑफ वेल्दी इंग्लिश पेरेंट्स। वह वो धनवान माता पिता की पुत्री थी। मीन्स उनके माता पिता, उनके पेरेंट्स जो है वो बहुत अमीर थे। एज ए यंग वूमेन जब वो छोटी थी, शी बिकेम ए प्रॉब्लम टू हर parents because she picked up sick or hurt animals from the roadside and brought them home। एज ए यंग वूमेन, जब वो जवान लेडी थी, छोटी बच्ची थी, तो शी बिकेम ए प्रॉब्लम टू हर पेरेंट्स। वे अपने पेरेंट्स के लिए, अपनी मम्मी पापा के लिए प्रॉब्लम बन गई थी। बिकॉज मीन्स क्योंकि शी पिक्ड अप सिक और हर्ट एनिमल्स फ्रॉम द रोड साइड, क्योंकि वो सड़क पे से, रोड पे से बीमार और घायल एनिमल्स को उठा के घर पे ले आती थी और उनको घर पे ले आती थी। शी वॉन्टेड टू बी ए नर्स। शी वॉन्टेड टू बी ए नर्स, वह एक नर्स बनना चाहती थी। बट हर पेरेंट्स डिड नॉट वॉन्ट दैट, लेकिन उनके पेरेंट्स ऐसा नहीं चाहते थे। वे नहीं चाहते थे कि हमारी बेटी एक नर्स बने। वन डे, एक दिन, शी ब्रॉट होम ए लिटल पप्पी विच सम बॉयज़ हैड बीन टीजिंग। एक दिन वो एक छोटे पप्पी को, ये छोटा सा पप्पी है और ये वो फ्लोरेंस नाइटिंगेल है, तो एक दिन वो एक छोटे से पप्पी को घर पे लेके आ गई
जिसे कुछ जो छोटे लड़के थे, बच्चे थे, वो उसको मार रहे थे, परेशान कर रहे थे। दे वर थ्रोइंग स्टोन्स एट इट एंड इट वॉज हर्ट। वो उसके ऊपर पत्थर फेंक रहे थे और जिससे वह घायल हो गया था, चोट लग गई थी उसको। वाई डू यू ब्रिंग दीज एनिमल्स होम, हर पेरेंट्स सेड। उसके पेरेंट्स ने, उसके मदर फादर ने कहा कि तुम इस पप्पी को घर पे क्यों लाई हो। फ्लोरेंस टुक केयर ऑफ इट एंड नर्स्ड इट बैक टू हेल्थ। लेकिन फ्लोरेंस ने उसकी मम्मी पापा की बात नहीं सुनी, उसको घर पे रखा, उसकी देखभाल की, उसको दवाई दी और उसके चोट पे पट्टी लगाई। देखिए यहाँ पे इसकी चोट लगी हुई है तो इसको पट्टी बांध रही है ये, इसको पट्टी लगाई और वो ठीक हो गया। एट दैट टाइम मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल्स वर डर्टी एंड प्लेसेस ऑफ सफरिंग एंड पेन। एट दैट टाइम, उस समय जो हॉस्पिटल्स थे वो, उस समय हॉस्पिटल्स बहुत गंदे थे और वहाँ पे दर्द और दुखों का वो एक तरह से घर थे। मीन्स वहाँ पर कुछ भी सफाई का कोई भी ध्यान नहीं रखा जाता था। बट फ्लोरेंस स्टिल वांटेड टू बी ए नर्स। लेकिन फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो थी वो अभी भी एक नर्स ही बनना चाहती थी। एंड फाइनली आस्क्ड हर पेरेंट्स टू लेट हर अटेंड ए ट्रेनिंग स्कूल फॉर नर्सेज एट कैसरवर्थिंग, जर्मनी। तो लास्ट में उन्होंने अपने पेरेंट्स से ये कह दिया कि मुझे जर्मनी के कैसरवर्थ स्कूल में नर्सिंग की ट्रेनिंग के लिए भेजने की मुझे परमिशन दी जाए, कि मुझे जर्मनी के कैसरवर्थ में नर्सिंग की ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाए। फॉर 2 years शी स्टडीड एंड वर्कड हार्ड। 2 साल तक उन्होंने वहाँ पे पढ़ाई की, नर्सिंग की और कठिन परिश्रम किया। बट इंस्टीड ऑफ बीइंग डिस्करेज्ड, इतनी सारी उन्होंने कठिन परिश्रम किया, इसके बावजूद वह थकी नहीं और वो निरुत्साहित नहीं हुई। शी रोट टू हर मदर, इसके बावजूद उन्होंने अपनी मम्मी को लिखा, दिस इज़ लाइफ, कि यही लाइफ है, यही उनका जीवन है। आई विश फॉर नो अदर वर्ड बट दिस, मुझे दुनिया में और कुछ नहीं चाहिए, कि बस यही मेरी लाइफ है, मुझे ऐसे ही जीना है। ठीक है बच्चों, ये बात है। अरे दिस इज लाइफ, आई विश फॉर नो अदर वर्ड बट दिस, मुझे दुनिया में इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए, यही मेरी लाइफ है, यह मुझे बहुत पसंद है। सोचो इसके बाद ये मैंने आपको फिर इसके बाद ये राइमिंग वर्ड्स थे, नर्स, पर्स, टीजिंग, प्लीजिंग, टॉट, कॉट, हेल्थ, वेल्थ, वेल्दी, हेल्दी, सफरिंग और बफरिंग। ओके, फिर माई डिक्शनरी मीन्स वर्ड मीनिंग, वेल्दी का मतलब रिच, हर्ट, कॉज पेन और इंजरी, सफरिंग ग्रेट पेन और सैडनेस, अटेंड गो टू, ट्रेनिंग टेकिंग क्लासेस टू लर्न समथिंग। फिर डिस्करेज्ड, कॉज टू लॉस, कॉन्फिडेंट। फिर मेक सेंटेंसेस हैं। नंबर 1, वेल्दी, माई अंकल इज़ ए वेल्दी मैन, मेरे अंकल एक धनी आदमी हैं। हर्ट, द बॉय फेल डाउन एंड हर्ट, बॉय नीचे गिर गया और घायल हो गया। अटेंड, वी शुड अटेंड आवर क्लासेस डेली। ठीक, चलिए अब इसके बाद ये क्वेश्चन आंसर कराए थे मैंने और अब ये हैं ट्रू फॉल्स। अब इसमें आपको टी, जो यहाँ पे स्टेटमेंट्स हैं, जो ट्रू है उसके लिए टी लिखना है यहाँ पे, और जो फॉल्स है उसके लिए एफ लिखना है। जैसे राइट टी इफ स्टेटमेंट इज ट्रू एंड एफ इफ इट इज फॉल्स। नंबर 1, फ्लोरेंस नाइटिंगेल
FLORENCE Florence, NIGHTINGALE Nightingale. Florence Nightingale WANTED wanted to be a DOCTOR doctor. तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल वांटेड टू बी ए डॉक्टर। फ्लोरेंस नाइटिंगेल एक डॉक्टर बनना चाहती थी। तो क्या बच्चों बता सकते हो आपकी वो डॉक्टर बनना चाहती थी? नहीं, वो एक नर्स बनना चाहती थी, इसलिए ये फॉल्स है। फॉल्स के लिए हम F लगाएंगे। सेकंड, शी BELONGED belonged. She belonged to a POOR poor FAMILY family. She belonged to a poor family. वह एक गरीब फैमिली से संबंध रखती थी, कि मतलब कि वो एक गरीब फैमिली से थी। तो उनकी फैमिली तो रिच थी, तो दिस इज फॉल्स, तो यहाँ पर F। थर्ड, शी लव्ड TAKING टेकिंग। शी लव्ड टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स। वह एनिमल्स का ध्यान रखने में उनको अच्छा लगता था। तो शी लव्ड टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स, दिस इज ट्रू, तो वी राइट हियर T। She went to a TRAINING training SCHOOL school for TEACHERS teachers. She went to a training school for teachers. वह ट्रेनिंग स्कूल टीचर बनने के लिए गई नहीं, वो ट्रेनिंग स्कूल में नर्स बनने के लिए गई। तो दिस इज फॉल्स, so we write here F for false. 5, she did not get COURAGED discouraged with HARD hard WORK work. She did not get discouraged with hard work. वह जो उनको कठिन परिश्रम उन्होंने किया उसके लिए वो डिस्करेज्ड नहीं हुई, मतलब कि उनको उससे वो हतोत्साहित नहीं हुई। तो नहीं हुई, इट्स ये ट्रू। नेक्स्ट इज हु सेड टू हुम। इसमें कुछ स्टेटमेंट हैं, तो ये किसने किसको कहे ये हमको बताने हैं। WHY वाई, DO डू, YOU यू, वाई डू यू, BRING ब्रिंग, वाई डू यू ब्रिंग, THES these, ANIMALS एनिमल्स, HOME होम। वाई डू यू ब्रिंग दीज एनिमल्स होम। तुम इन एनिमल्स को घर पे क्यों लाई हो। तो ये किसने कहा था बच्चों? तो ये हर पेरेंट्स सेड टू फ्लोरेंस नाइटिंगेल। तो जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ये जो गर्ल थी, इसके पेरेंट्स ने उससे कहा था। तो हर पेरेंट्स सेड टू फ्लोरेंस नाइटिंगेल। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल के पेरेंट्स ने उससे कहा था। HER हर, PARENTS पेरेंट्स, her parents, SAID said to, FLORENCE Florence, NIGHT night, INGALE Gale Nightingale. Her parents said to Florence Nightingale. फ्लोरेंस नाइटिंगेल के मदर फादर ने उससे कहा था। सेकंड, दिस इज लाइफ, यही जीवन है। I wish for no other world but this. यही जीवन है, मुझे दुनिया इस दुनिया के अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो ऐसे किसने कहा था? ऐसा कहा था फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने उसके पेरेंट्स से। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल रोट टू हर मदर, उसने अपनी मदर को लेटर लिखा था। फ्लोरेंस नाइटिंगेल RWROTE रोट टू HER हर MOTHER मदर। फ्लोरेंस नाइटिंगेल रोट टू हर मदर। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने उसकी मदर को ऐसा लिखा था कि मुझे मेरा यही संसार है। फिर fill in the blanks. She she was born born. She was born dash years ago in FLORENCE Florence ITALY Italy. She was born 125 years ago in Florence Italy. वह इटली में 125 साल पहले 125 years ago उनका जन्म हुआ था। सेकेंड,
she picked picked up, she picked up sick और hurt animals animals, she picked up sick और hurt animals, वह sick और hurt इन बीमार और घायल एनिमल्स को घर पे ले आती थी। फ्रॉम द रोड साइड एंड ब्रॉट देम होम, सड़क से उठा के उनको अपने घर पे ले आती थी। थर्ड, FLORENCE फ्लोरेंस, TOO took care of it and NURSED nursed it, BACK back to HEALTH health। Florence took care of it and nursed it back to health। फ्लोरेंस जो है उन एनिमल्स की देखभाल करती थी और उनको हेल्थ वापस ले आती थी, मीन्स उनको स्वस्थ बना देती थी। 4, एट दैट टाइम मोस्ट ऑफ द HOSPITALS हॉस्पिटल्स वर, उस समय पे हॉस्पिटल बहुत DIRTY डर्टी गंदे थे, एंड प्लेसेस ऑफ SUFFERING सफरिंग एंड PAIN पेन, उस समय के जो हॉस्पिटल वो बहुत गंदे थे और बहुत कष्टदायक और दर्दपूर्ण थे, मीन्स बहुत गंदे हॉस्पिटल थे, साफ़ सफाई का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा जाता था। अभी आपकी लैंग्वेज स्किल है, इसमें एंड BUT बट BECAUSE बिकॉज ये कंजंक्शन होते हैं, तो इनको एंड बट और बिकॉज लगा के वर्ड्स को दो सेंटेंसेस को एक बनाना होता है। जैसे एंड बट एंड बिकॉज आर जॉइनिंग वर्ड्स एंड आर कॉल्ड कंजंक्शन, और इनको हम ये जॉइनिंग वर्ड्स हैं एंड बट और बिकॉज, और इन्हें हम जॉइनिंग वर्ड्स भी कहते हैं और इन्हें कंजंक्शन कहते हैं। ए कंजंक्शन इज ए वर्ड यूज्ड टू जॉइन वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स और सेंटेंसेस, ये वर्ड्स को जोड़ने के लिए, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जोड़ने के लिए या सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए यूज़ किए जाते हैं। जैसे फर्स्ट, RAJ राज एंड RAM राम आर FRIENDS फ्रेंड्स, राज एंड राम आर फ्रेंड्स, तो इसमें राज और राम दो बॉयज़ हैं, तो इनको जोड़ने के लिए हमने एंड का यूज़ किया है, तो राज एंड राम आर फ्रेंड्स, राज और राम फ्रेंड्स हैं। 2, सीता इज़ टॉल बट, सीता लंबी है लेकिन I am शॉर्ट, मैं छोटा हूँ। टॉल मीन्स लंबा, शॉर्ट मीन्स छोटा, तो जो अपोजिट वर्ड्स होते हैं उनके लिए हम बट लगाते हैं। सीता इज़ टॉल बट आई एम शॉर्ट, ये सेम होते हैं, सेम के लिए हम एंड का यूज़ करते हैं। वी डिड नॉट प्ले OUT आउट, SID इज साइड, वी डिड नॉट प्ले आउटसाइड, हम बाहर खेलने नहीं जा सके, बिकॉज BECAUSE बिकॉज इट वॉज RAINING रेनिंग, बिकॉज इट वॉज रेनिंग, क्योंकि बारिश हो रही थी इसलिए हम खेलने नहीं जा सके। इसमें नाउ फाइंड द कंजंक्शन इन द स्टोरी एंड राइट द सेंटेंसेस दे आर पार्ट ऑफ बिलो, इसमें आपको बुक में से, स्टोरी में से सेंटेंसेस जो कंजंक्शन दिए हुए हैं छांट के देख के लिखने हैं। जैसे SHE शी, WANTED wanted, she wanted to be a NURSE nurse, she wanted to be a nurse, वह एक नर्स बनना चाहती थी। कौन? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। बट लेकिन हर PARENTS पेरेंट्स डिड नॉट वांट दैट, लेकिन उसके पेरेंट्स ऐसा नहीं चाहते थे कि वो एक नर्स बने, तो इसमें कंजंक्शन क्या है? बट। सेकंड, एट दैट टाइम, उस समय, मोस्ट ऑफ द HOSPITALS हॉस्पिटल्स, एट दैट टाइम मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल्स, WERE वर, DIRTY dirty, AND PLACE places of SUFFERING suffering, एट दैट टाइम, उस समय, मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल, बहुत सारे हॉस्पिटल्स वर डर्टी बहुत गंदे थे, एंड
प्लेसेस ऑफ सफरिंग एंड पेन, यहाँ पे हम एंड पेन भी लिख सकते हैं, सफरिंग एंड PAIN पेन। और वो जो प्लेसेस थे वो बहुत गंदे थे, गंदे की वो जगह थे। ठीक है, चलिए ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, मैं आपको ये दे दूँगी करने के लिए, इसे आप कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ, स्टे होम एंड कीप योरसेल्फ हेल्दी।